कि नगर निगम चुनाव होने के बाद 1 से 1.5 साल में जिस काम की आदमी कल्पना नहीं कर सकता वो काम भी हम धरातल पे कराएंगे, क्योंकि हमने सरकार के साथ मिलकर काम किया हुआ है। पूरी रूपरेखा हमने तैयार कर रखी है कि आने वाले 1 साल में चुनाव के बाद हमें क्या क्या काम कराने हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं मानेसर में और हमारे साथ मौजूद हैं सुंदरलाल सरपंच जी, जो नगर निगम मानेसर से बीजेपी पार्टी से मेयर पद के लिए भावी उम्मीदवार हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मेयर पद के उम्मीदवार के दावेदार हैं। बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं जो संगठन के लिए अहम भूमिका निभाए हैं, बहुत सारे विकास के भी ऐसे काम करे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ योजनाएं लेके काम करेंगे ये मेयर पद के उम्मीदवार के लिए जो आप खड़ी हो, उसके लिए और भी क्या क्या कुछ करने को तैयार है। जी सर, स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले तो प्रियंका जी, आपके चैनल का नगर निगम मानेसर में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत जी। आप लोग से पुराना जुड़ाव है जी बिल्कुल। अब चुनाव के समय में तो और भी बहुत नए व्यक्ति जुड़ेंगे, लेकिन हमारा आप लोगों से बहुत पुराना जुड़ाव है जी। भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में आप लोगों ने शिरकत भी की है, चाहे वो विकास से संबंधित हो या क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हो जी, चाहे वो शहर की समस्या हो या ग्रामीण अंचल की समस्या हो। भिन्न भिन्न कार्यक्रमों पर आप लोगों से रूबरू होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी। नगर निगम मानेसर की बात करें तो नगर निगम मानेसर 23 दिसंबर 2020 को अस्तित्व में आया था जी जी। लंबे समय हो गया, चुनाव नहीं हुए थे, लगभग 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया जी। तो समस्याएं यहाँ है, इस बात को मुझे मानने में बिल्कुल गुरेज नहीं है जी। क्या कुछ समस्याएं हैं और किस तरह के समस्याएं हैं जिसको लेके आप मुद्दे उठाने चाहते हैं और जो काम करना चाहते हैं? देखिए, ग्रामीण अंचल की अगर हम बात करें जी, तो जगह जगह गांव खोद दिए गए हैं, सीवरेज के काम शुरू है। अब सीवरेज का काम शुरू करना है, ठीक है, विकास के काम होने हैं, हम भी मानते हैं इस बात को जी। लेकिन जब एक रास्ते पे काम है तो एक ही रास्ते को खोदा जाए ना पहले जी। अभी नगर निगम के अधिकारियों द्वारा पूरे गाँव को एक साथ खोद दिया जाता है, वो अपने आप में बड़ी विकराल समस्या बनी हुई है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पानी जगह जगह रुका हुआ है, नालियाँ ब्लॉकेज है, सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी जिस तरीके से पंचायती राज में सरपंच या पंचायत के मेंबर खड़े होकर उनसे काम कराते थे, तो वो समस्या यहाँ निकाय चुनाव होने से हो नहीं पाई। क्योंकि अगर निकाय के चुनाव हो जाते तो वार्ड का काउंसलर अपने वार्ड में खड़े होकर पूरा तरीके से काम कर रहा था। उसी तरीके से शहर में आ जाए तो शहर में जगह जगह रोड टूटे हैं। आप लोग गुड़गांव से आए हैं तो आपने देखा होगा जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह रोड बंद हैं, कहीं बेसहारा पशु रोडों को आपको मिलेंगे, ग्रीन बेल्ट पे अवैध कब्जे हैं, ग्रीन बेल्ट का कोई सौंदर्यीकरण नहीं है। तो ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनसे हम भली भांति वाकिफ है और पिछले 8-9 वर्षों से कुछ समस्याओं का हम समाधान करा भी पाए हैं, कुछ का नहीं भी हो पाया है। लेकिन नगर निगम के चुनाव होने के बाद 1 से 1.5 साल के बाद जब हम आपके साथ बैठेंगे तो आप लोग स्वयं कहेंगे कि नगर निगम मानेसर की दिशा और दशा देश के सबसे बेहतरीन नगर निगम में से एक है जी जी। सर, क्या कुछ पार्टी आपको टिकट देगी? नजर को उस काम को नजर में रख के आपको टिकट दे? देखिए, मैं पिछले 8-9 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी और संगठन के लिए भिन्न भिन्न दायित्वों पर रहते हुए भी काम कर रहा हूं। मैंने प्रदेश में भी काम किया है और मैंने प्रदेश से बाहर भी काम किया है, और पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी से टिकट मांगना मेरा दायित्व है, वो मैं मांग रहा हूं। मेरे साथ और भी बहुत साथी मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी और संगठन ये तय करेगा कि मानेसर नगर निगम से हमारी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। अपने काम के आधार पर जो पिछले कई वर्षों से मैंने लगातार पार्टी की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है। संगठन ने जब भी मुझे किसी काम के लिए कोई दायित्व दिया है, मैंने 100% उसमें अपना योगदान दिया है। तो अपने काम के आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूं, और मैं ऐसी आशा और अपेक्षा रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और संगठन मुझे मानेसर नगर निगम से मेयर का प्रत्याशी बनाएगा, और हमारे से बेहतर कोई ऑप्शन होगा तो उसको हम 100% उसका समर्थन करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि नगर निगम मानेसर के सभी 20 वार्ड में और मेयर के लिए भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को गुड़गांव सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मुझे सभी गांवों का दौरा करना पड़ा और उन दौरे में मैंने देखा है कि जो गांव की समस्याएं हैं, क्योंकि मैं बतौर सरपंच 2016 से 2020 हमने सरकार के साथ मिलकर काम किया, तो गांव की समस्याओं से भली भांति वाकिफ हूँ। और 2017 से और अभी तक मैं शहर में मेरा कार्यालय है। जब यहाँ शहर में कुछ भी नहीं था, मैंने शहर को यहाँ बसते पलते बढ़ते देखा है, तो मैं शहर की भी हर छोटी बड़ी समस्याओं से वाकिफ हूँ। यहाँ शहर की समस्याओं की बात करें, RWA की टीम यहाँ के गणमान्य लोगों के साथ बैठकर हम रोज़ाना हमारी बैठकें होती है। और गाँव की बात करें तो वहाँ के सरपंच, वहाँ के मोजीद, वहाँ के नंबरदार साहब, उनसे भी लगातार हमारी चर्चाएं होती है। एक रोड मैप हमने तैयार किया हुआ है और मैं फिर कह रहा हूँ कि नगर निगम चुनाव होने के बाद 1 से 1.5 साल में जिस काम की आदमी कल्पना नहीं कर सकता वो काम भी हम धरातल पे कराएंगे, क्योंकि हमने सरकार के साथ मिलकर काम किया हुआ है। पूरी रूपरेखा हमने तैयार कर रखी है कि आने वाले 1 साल में चुनाव के बाद हमें क्या क्या काम कराने हैं, किस तरीके से मानेसर को खुशहाल, सुंदर, खूबसूरत निगम बनाना है और कैसे प्रदेश का बेहतरीन निगम मानेसर बने, उस विषय के सारे हमने रोड मैप तैयार किए हुए हैं और चुनाव के तुरंत बाद उसे लागू कर दिया जाएगा। प्रचार के लिए सर आप कहाँ कहाँ गए और किस तरह से लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ? मैंने हरियाणा प्रदेश में, पंजाब में भी एक उपचुनाव में, लोकसभा के उपचुनाव में, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा में माननीय विप्लव देव जी की त्रिपुरा पश्चिम सीट के गोलाघाटी, बागमा और प्रतापगढ़ मंडल में मैंने बतौर प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में काम किया और 6,11,578 वोटों के बड़े मार्जिन से श्री विप्लव कुमार देव जी ने त्रिपुरा से एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। उसके बाद 35 दिन मुझे माननीय विप्लव देव जी के साथ ही उड़ीसा में काम करना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ मैंने नवरंगपुर लोकसभा की 3 विधानसभा, चित्रकोंडा, कोरापुट और कोटपाड़ में काम किया। 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। उसके बाद उड़ीसा में ही जगत सिंहपुर लोकसभा की 2 विधानसभा, नियाली और नीमापाड़ा में मुझे प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में काम किया। दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हुई और अभी जो उड़ीसा में हमारी डिप्टी CM बनी है उसमें प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में नीमापाड़ा में वो सीट मेरे पास ही थी। उसके बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में हरियाणा में भी जब हुए, माननीय राव इंद्रजीत के चुनाव में भी मैंने उड़ीसा से आके बीच में यहाँ काम किया और विधानसभा के चुनाव में मुझे पटौदी विधानसभा का संयोजक लगाया हुआ था। BLA 1 का दायित्व तो मेरे पास था और राव नरवीर सिंह जी के लिए मैंने 2 अक्टूबर को एक बड़ी जनसभा लगभग 2000 लोगों के आसपास की अपने कार्यालय में की थी। तो पार्टी और संगठन द्वारा मुझे चाहे प्रदेश की बात हो, जिले की बात हो या प्रदेश से बाहर की बात हो, जब भी मुझे कोई दायित्व दिया गया है मैंने अपना 100% उसमें योगदान दिया और आने वाले समय में भी चाहे पार्टी संगठन मुझे चुनाव लड़ाए ना लड़ाए, लेकिन जो भी जिम्मेदारी, जो भी दायित्व मुझे चाहे प्रदेश का हो या प्रदेश से बाहर का हो, उसमें अपना 100% मैं योगदान दूंगा और पार्टी और संगठन के लिए लगातार काम करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबने देखा कि किस तरह से सुंदरलाल सरपंच जी का कहना है यदि उन्हें टिकट मिलती है तो किस तरह से मानेसर को खुशहाल, सुंदर और भी कई तरीकों से इस तरह से विकसित करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे और उनके लिए ये संभव भी है, वो कर भी पाएंगे। तो इसी तरह के तमाम तरह के खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।